आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मैं बाइबल की भविष्यवाणियों से आपके सामने कुछ तथ्यों को रखने के लिए आया हूं, क्योंकि बीते समय से ही कई सारे लोग जो हैं वो हमारे ऑफिस के अंदर फ़ोन कर रहे हैं। साथ ही साथ कई सारे लोग जो हैं उन्होंने हमको मैसेज किए, ईमेल किए, और बहुत सारे मसीही लोग जो हैं वो इस बात को जानना चाहते हैं कि आज कोरोना वायरस की जो वैक्सीन लगाई जा रही है, क्या वो 666 की छाप है, क्या वो पशु की छाप है, और क्या 666 अंक जो है वो संसार के अंदर आ चुका है कोरोना वैक्सीन के रूप में। तो आज आपके सामने कुछ तथ्य जो है बाइबल की भविष्यवाणी से मैं रखने जा रहा हूं, जिससे ये बात जो है वो आपके सामने पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि कोरोना वैक्सीन का क्या 666 के साथ कोई कनेक्शन पाया जाता है। देखिए, आज बहुत सारे मसीही लोग इस बात को लेकर के परेशान हैं कि कहीं उन्होंने कोरोना वायरस का वैक्सीन लगवा लिया तो कहीं वो पशु की छाप तो अपने शरीरों के ऊपर नहीं लगवा रहे हैं। सबसे पहली बात जो आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी वो ये समझनी पड़ेगी कि बाइबल के अंदर प्रकाशित वाक्य के अंदर 666 की छाप के विषय के अंदर बताया हुआ है कि वो छाप जो है वो दाहिने हाथ या माथे के ऊपर लगाई जाएगी, जबकि कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो दाहिने हाथ या माथे के ऊपर नहीं लगाई जा रही है। तो सबसे पहला बिंदु जो है कि लोकेशन जो मार्क ऑफ द बीस्ट की बताई गई है, पशु की छाप की या 666 की छाप की जो लोकेशन बताई गई है बाइबल में, वो लोकेशन जो है वो कोरोना वायरस की वैक्सीन के साथ मैच नहीं होती, क्योंकि कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो आपके बाजू के ऊपर लगाई जा रही है, माथे के ऊपर या दाहिने हाथ के ऊपर नहीं लगाई जा रही है। तो यहीं से ही मैटर जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाता है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो 666 की छाप नहीं है। क्यों नहीं है? पहला कारण ये है कि जो लोकेशन मार्क ऑफ द बीस्ट की प्रकाशित वाक्य में बताई गई है, वो लोकेशन जो है वो कोरोना वायरस के साथ मैच नहीं होती है। दूसरा महत्वपूर्ण बात जो है, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो ये है कि 666 की छाप उस समय संसार के अंदर आएगी जब एंटी क्राइस्ट इस संसार के अंदर आ जाएगा, और एंटी क्राइस्ट का जो बीस्ट सिस्टम है वो इस संसार के अंदर आ जाएगा। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ जाएगा, एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट आ जाएगी। उस समय मार्क ऑफ द बीस्ट जो है वो दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस होगा। लेकिन अभी वर्तमान की परिस्थितियों के अंदर आप इस बात को देख सकते हैं कि ना तो एंटी क्राइस्ट का आगमन हुआ है, ना बीस्ट सिस्टम जो एंटी क्राइस्ट का सिस्टम होगा उसका भी आगमन नहीं हुआ है, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट भी नहीं आई है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी लॉन्च नहीं हुआ है। तो फिर कैसे कोरोना वैक्सीन जो है वो मार्क ऑफ द बीस्ट हो सकता है, पशु की छाप हो सकती है? जब तक एंटी क्राइस्ट ही नहीं आया तो उसके आने से पहले उसकी छाप दुनिया में कैसे आ जाएगी? ये कॉमन सेंस की बात है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु इस विषय में यह है कि प्रकाशित वाक्य के अंदर, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 17 और 18 वचन के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि पशु की छाप जो है, 666 की छाप जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड बताई गई है कि ना तो कोई बेच सकेगा, ना कोई खरीद सकेगा। एक संख्या के द्वारा, अंकों के द्वारा विश्व में व्यापार होना, लेन देन होना, ट्रांजैक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो 666 की छाप जो है, मार्क ऑफ द बीस्ट जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड बताया गया है, मॉनेटरी से रिलेटेड बताया गया है। लेकिन कोरोना वैक्सीन जो है वो इन दोनों से ही रिलेटेड हमको दिखाई नहीं देती, उसका कोई भी कनेक्शन दिखाई नहीं देता है। कई सारे लोग अब इस बात को भी कहने लगे हैं कि जैसे कोरोना वायरस के कारण ऐसा नियम सरकारों के द्वारा बनाया गया कि जो मास्क नहीं लगाएगा उसको ना तो कुछ चीज़ बेची जाएगी और ना वो कुछ चीज़ खुद बेच सकता है, ना वो कुछ चीज़ का लेन देन जो है वो कर सकता है। लेकिन देखिए, यहाँ पर कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए ये बात कहना कि वो लेन देन, अगर जो नहीं लेगा वो लेन देन नहीं कर पाएगा, अभी तक ये बात जो है वो दूर की कौड़ी ही लगती है। हो सकता है कि कई देशों की सरकारें इस कोरोना वैक्सीन को मैंडेटरी कर दें, इसको कंपलसरी कर दें,
लेकिन उसके बावजूद मुझको ऐसे उम्मीद कम ही लगती है कि कोरोना वायरस जो है इसकी वैक्सीन जो है वो मार्क ऑफ द बीस्ट हो, क्योंकि मार्क ऑफ द बीस्ट एक अलग चीज़ है और कोरोना वायरस जो है उसकी वैक्सीन जो है वो किसी महामारी को रोकने की दवाई के रूप में बनाई गई एक वैक्सीन है। तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो ही मार्क ऑफ द बीस्ट हो। एक और बात जो आज बहुत ज़्यादा चल रही है, लोग इस बात को कह रहे हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन के अंदर आरएफआईडी चिप मिला करके उसको सिरिंज के द्वारा इंजेक्ट जो है मानव शरीर के अंदर किया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, बातों को समझा है, तो ऐसी कोई भी चिप जो है वो कोरोना वायरस की वैक्सीन में अभी हाल फिलहाल तक तो नहीं मिलाई गई है। आरएफआईडी चिप जो है वो सिरिंज का जो पैकेट होता है उस पैकेट के ऊपर टैग जो है, चिप जो है वो ज़रूर से लगाई गई है ताकि जो जो इंजेक्शन है या जो वैक्सीन है उसको ट्रैक किया जा सके कि कहाँ कहाँ पर वो वैक्सीन जो है वो इस्तेमाल की गई है, वो सिरिंज इस्तेमाल की गई है। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप मॉल के अंदर जब जाते हैं, कपड़े खरीदते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो हर कपड़े और प्रोडक्ट के ऊपर मॉल के अंदर या सुपरमार्केट्स जो होते हैं उसके अंदर हर प्रोडक्ट के ऊपर एक आरएफआईडी टैग लगा होता है। तो वो टैग जो है वो सिरिंज के पैकेट के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन वैक्सीन के अंदर अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है जो इस बात को बताता हो कि वैक्सीन के अंदर कोई आरएफआईडी चिप जो है, कोई नैनो चिप जो है वो डाली गई है, बायो चिप जो है वो डाली गई है। ऐसा कोई भी एविडेंस जो है वो नहीं पाया जाता है। तो क्या कोरोना वायरस की वैक्सीन जो दुनिया में लगाई जा रही है 666 की छाप है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बाइबल जो है उस विषय में कुछ और ही बात बताती है। जब तक एंटी क्राइस्ट नहीं आया है उसकी छाप इस संसार के अंदर कैसे आ सकती है। और दूसरी बात यह भी है कि परमेश्वर क्यों जानबूझ करके अपने लोगों को पशु की छाप लगवाने देगा, परमेश्वर ऐसा क्यों करने देगा? तो हमको ये बात समझनी पड़ेगी और इस बात को लेकर के हमको कोई भी ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उस वैक्सीन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं भी या नहीं भी हैं, उस विषय के अंदर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वो भारत सरकार ने पहले ही उसको क्लियर कर दिया है कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हर वैक्सीन के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वैसे ही उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब मैं उसको आपके लिए उसकी कोई दलील नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं भी या नहीं भी हैं वो मुझको नहीं पता। लेकिन मैं इस बात को आपके लिए साफ कर रहा हूं कि 666 की छाप जो है वो कोरोना वैक्सीन नहीं है। कोरोना वैक्सीन एक अलग चीज है और 666 की छाप जो है वो फाइनेंस और मॉनेटरी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड छाप प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में बताई गई है।